नमः शिवाय। आस्थावान सज्जनों, एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और एक ऐसा व्रत है जो सभी पापों को दूर करके हमारे जीवन को सहज और सरल बना देता है। भगवान की ओर जाने का एक सुगम मार्ग है, भगवान को पाने का बड़ा सुगम मार्ग है। तो हम हर माह आपको एकादशी की व्रत की कथा सुनाते हैं और अभी हमारे सामने शीघ्र ही आने वाली है ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। अभी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आप लोगों ने उसकी कथा सुनी, बरूथनी एकादशी, और आज हम सुना रहे हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। क्या कथा है इसकी, क्या नाम है इसका? सबसे पहले जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महाराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी विधि क्या है, तब भगवान ने कहा, देखिए इसी प्रकार से एक बार भगवान रामचंद्र जी ने भी वशिष्ठ जी से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने बताया था कि हे रामचंद्र, मैं तुमको एकादशी के बारे में बताता हूँ। ये वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका नाम मोहिनी एकादशी है और इसकी कथा सुनो। और कथा सुना रहे हैं, कौन सुना रहे हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, ये सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की राजधानी थी। वहाँ पर एक द्युतिमान नाम का राजा राज करता था, बड़ा ही धार्मिक था और कहा गया है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी है, सो नर अवश्य नरक अधिकारी। तो इसलिए राजा लोग भी डरते थे धर्म से और सब डरने के कारण भगवान से डरते थे और धर्म का आचरण करते थे। उन्होंने बहुत से प्याऊ लगवाई, बगीचे लगवाए और सड़कें बनवाई, अच्छे अच्छे शुभ जितने भी शुभ कार्य यज्ञ कराया, बहुत से यज्ञ कराए। इस प्रकार से बड़ा ही धार्मिक राजा था द्युतिमान, बल्कि उसको दान पुण्य इतना करता था, उसका नाम धनपाल भी पड़ गया था। उसके 5 लड़के थे। आप सब लड़के कहा है ना कि भैया एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के बहुत से पुत्र होते पर सब एक से नहीं होते। 4 पुत्र तो बराबर अपने पिता के अनुसार काम करने वाले थे, पर एक जो नालायक निकला, कौन सा? उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। यह धृष्ट बुद्धि जो है वेश्याओं के साथ रहने लगा। जब जवान हुआ तो उसके बाद में मदिरा पान करने लगा और सब जितने भी गलत सलत काम जो जहाँ जिस घर में शराब आ जाती है और उस घर में सुरा सुंदरी आ जाती है, वो घर नष्ट हो जाता है। तो जब एक बार क्या हुआ, राजा शिकार करने बाहर निकले नगर से बाहर, तो उधर से वो वेश्या के गले में हाथ डाल के आ रहा था और राजा ने देख लिया, अरे तो मेरा बेटा है, और बड़ा नाराज हो गया और उसी समय तत्काल आदेश दे दिया इसको देश निकाला कर दिया जाए, अपने राज्य से बाहर कर दो, इसको भगा दिया उसे। सारे लोगों को जब पता चला ये इतना दुराचारी है, तो लोग भी जब ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं, दुराचारी होते हैं, उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं और उनकी निंदा ही करते हैं। और बड़ा निंदित होकर के और ये चला गया। उसके बाद में वेश्याओं के पास जाके रहने लगा। और फिर क्या हुआ, भैया वेश्या तो धन के मीत है, पैसों के मीत है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। पैसा था जब तक तो इसको खूब प्यार लाड किया और जब पैसे ख़त्म हो गए तो उन्होंने भी लात मार के भगा दिया। अब तो ये जंगल में मारा मारा घूमने लगा, भूखा प्यासा भूकम करोति किम न पापम भिक्षो। भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता। चोरी चमारी करना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना पाटना शुरू कर दिया और हिंसा शुरू कर दिया। अब भूखा आदमी क्या करेगा? विभुक्षतम किम न करोति पापम, हिरणों को पशुओं को मार मार के खाने लगा, चोरी करने लगा। बस सीधा सा मतलब ये है कि वही वाल्मीकि जैसा डाकू हो गया और लोगों को परेशान करने लगा। अंत में जब भैया अवस्था, जब उसकी चौथी अवस्था आई, तब धीरे धीरे आदमी को होश आता है। जब वो अपने कहना चाहिए कि उसके कदम जब मरघट की ओर जाने लगता है, उसे अपना बुढ़ापा जब याद आने लगता है, तब समझ में आता है भाई। तो बड़ा चिंतित होने लगा कि हे भगवान, मैंने बड़े पाप किए हैं, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे समय पर खाने पीने को भी नहीं मिलता, अब वृद्ध हो गया हूं। टड़कते टड़कते घूमते घूमते सांडिल ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। तो देखो, संत जब कृपा करते हैं तो इसलिए कहा है संत माँ जानो संत अनंत समाना। भगवान के समान ही है संत। संत मिल गए, समझ लीजिए अनंत मिल गए। संत ने सिद्धांत में प्रार्थना की कि महाराज बताइए, अब मेरी बड़ी दुर्गति होगी, मैंने बड़े पाप किए। आदमी को पश्चाताप तो करना पड़ता है भाई अंत में। तो संत ने बड़ी कृपा की, बताया सुनो,
आज तुम अच्छे समय पे आए हो, ये वैशाख का मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है अभी, इसका नाम मोहिनी एकादशी है। तुम इसका व्रत करो तो तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। और वहाँ पर ऋषि आश्रम में जाते ही उसकी बुद्धि और ठिकाने आ गई, उसका मन भगवान की तरफ हो गया। उसने बड़े प्रेम के साथ में, जैसा कि संत जी ने बताया, सांडी ऋषि ने बताया, वैसा ही व्रत किया और उसके करने से और बड़ा सुखी जीवन अंत में जो है मरने के बाद में स्वर्गलोक को गया। तो भैया ऐसा ये मोहिनी एकादशी का व्रत है, जो भी इस व्रत को करता है भगवान की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के लोक को प्राप्त होता है। और ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।